हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीईटी नेट यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, काफ़ी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी गवर्नमेंट कॉलेज से 8 आवर्स से एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए, रैंक रिजल्ट आया, रैंक आई, फिर उसके बाद काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट है। तो सेकंड काउंसलिंग का काफ़ी स्टूडेंट वेट कर रहे हैं और फर्स्ट काउंसलिंग जितने भी स्टूडेंट करा रहे हैं और जो अभी कराने वाले हैं सेकंड काउंसलिंग, तो वो इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं कि आप हॉस्टल रूम जो अलाट करने वाले हैं, हॉस्टल अगर आप ले रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट लगभग समझिए 99% स्टूडेंट हॉस्टल अलाट ही कराते हैं और हॉस्टल अलाट कराने के बावजूद भी उनको बेस्ट रूम नहीं मिल पाता। फिर बाद में ये बोलते हैं कि अगर हॉस्टल रूम अगर मेरा चेंज हो जाता तो अच्छा रहता। तो ये समझिए रूम तो चेंज दोबारा होता नहीं, और होता भी है तो काफ़ी ये समझिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ती है। मुश्किल ही होता है कि दोबारा आपके रूम जो है चेंज हो जाए। तो आप रूम जो है वहाँ पे हॉस्टल में रूम समझ बूझ के रूम कैसे लेना है, कैसे आपको अच्छे रूम प्राप्त होंगे, तो ये देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ नोटिस फॉर कैंडिडेट के लिए एक क्लिक हेयर के लिए एक क्या आया था, एक पीडीएफ डाउनलोड किया गया था कि जो कि पीडीएफ में लिखा गया था कि आप कितना फ़ीस कैसे क्या जमा करेंगे। तो फ़ीस तो आप जमा ही कर दिए होंगे। देखिए फ़ीस का जो ब्यौरा है इसमें 34,300 रुपये पर ईयर आपके जो हॉस्टल के जो फ़ीस लगते हैं ना, 4,800 रुपये हर साल लगते हैं। ये देखिए 4,800 रुपये लगते हैं और अभ्यर्थियों को हॉस्टल के आवंटन के बाद ही हॉस्टल की फ़ीस जमा करनी है। तो हॉस्टल तो लेना ही है, तो ये फ़ीस आपकी जमा होगी। और 10,000 स्टूडेंट जो अभी काउंसलिंग के समय जमा हो जाता है, तो 10,000 काउंसलिंग इसमें आपका लेस हो जाएगा 34,300 में। तो ये सब वीडियो बनी हुई है चैनल पे, आप लोग सीरीज वाइज पूरी वीडियो देखिए, इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी छोड़ी नहीं गई है। तो ये चीज़ है। हॉस्टल आप कहाँ से लेंगे, वहाँ पे जाएंगे, काउंसलिंग कराएंगे, फिर वहाँ केयर टेकर से मिलेंगे। केयर टेकर आप वहाँ जब आप जाएंगे ना, केयर टेकर वहाँ केयर टेकर एक रूम है, केयर टेकर का रूम होता है। केयर टेकर का रूम जब आप नर्सिंग कॉलेज वहाँ जाएंगे ना, नर्सिंग कॉलेज है वहाँ, नर्सिंग कॉलेज के जस्ट सामने एक रूम है, वहीं पे केयर टेकर मिलेंगे। वही केयर टेकर का काम क्या होता है, केयर टेकर का ओनली एक ही काम होता है कि आपको रूम प्रोवाइड करना। रूम, हॉस्टल रूम कौन प्रोवाइड करता है? केयर टेकर आपको की देता है, हॉस्टल का चाबी देता है, फिर वहीं से आपको रूम देखने को मिलते हैं। तो कैसे आपको रूम मिलेंगे? आप मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया, प्रोसेस हो गया, तो फिर आप वहाँ पे सर रहते हैं, टीचर रहते हैं। टीचर क्या होते हैं? टीचर आपको रूम नंबर प्रोवाइड कर देते हैं कि रूम नंबर, मान लीजिए रूम नंबर आपका, मान लीजिए नर्सिंग, आपको नर्सिंग कोर्स मिल गया। हम नर्सिंग कोर्स के लिए आपको हॉस्टल नंबर कितने में जाना पड़ेगा? हॉस्टल नंबर आपको 4 में जाना पड़ेगा। हॉस्टल नंबर 4 में आपको मिलेंगे, तो आपको नर्सिंग कोर्स या बीएससी नर्सिंग मिला हो या जीएनएम मिला हो, तो आपको हॉस्टल नंबर 4 में रहना पड़ेगा। अब आपको रूम जब लेना है, तो सर जब आपको वहाँ अगर पहले जाते हैं ना, तो आपको मतलब क्या होता है, ऑप्शन मिलते हैं कि आप कौन सा रूम लेना चाहते हैं। तो वहाँ पे आप मान लीजिए आपको सेकंड फ्लोर पे लेना है। सेकंड फ्लोर पे अगर फर्स्ट फ्लोर पे मान लीजिए लेना है, तो फर्स्ट फ्लोर पे 201 नंबर से आपका रूम नंबर शुरू हो जाता है। तो आप 201, 203, 204 ऐसे जो वहाँ पे खाली रहेगा रूम, उनका रिकॉर्ड रहता है कि कौन सा रूम खाली है इस हॉस्टल में। तो उसी प्रेफरेंस से आपको रूम वाइज दे देते हैं नंबर कि आप ये रूम जाके देख लीजिए। 201, 204, 210 ऐसे 3-4 रूम का नंबर आप ले लीजिए और आप केयर टेकर के साथ में जाएंगे। केयर टेकर समय देता है कि आज दिन में 12 बजे या 1 बजे से मैं चलूँगा और रूम दिखाऊँगा। तो वो जाता है, रूम दिखाता है, फिर रूम पे आप जाइए, जो भी अपना प्रेफरेंस नंबर मिला हो रूम का नंबर, उसी के अनुसार आप रूम में देख लीजिए। कोई सीढ़न तो नहीं है, रूम में कोई सीढ़न नहीं है, और उसमें चेयर जो आपको मिलती हैं, मेज मिलता है, बेड मिलता है, वो अच्छे से देख लीजिए और हर चीज़ देख लेना है। और जो चीज़ वहाँ ना रहे, मान लीजिए आपको 200 कुछ जो भी रूम आपको अलाट हो गया, उसमें देख लीजिए जो आपका चाबी, जो अलमारी मिलेगी, उसका की जो है वो सही है कि नहीं, और आपका जो मेज मिलेगा उसमें जो डोर लगा रहता है उसमें का जो की है वो सही है कि नहीं, पूरा देख लीजिए। केयर टेकर से लिखा दीजिए, सब अच्छे से करा लीजिए, क्योंकि बाद में जब आप हॉस्टल छोड़ेंगे ना, आप नोड्यूस कराएंगे आफ्टर कोर्स कंप्लीट करने के बाद, फिर जितना आपका उसमें मेंटेनेंस में रहता है, आपको पूरा एक्यूरेट होना चाहिए। कोई भी अगर नुकसान करते हैं, जो 5,000 कासन मनी होता है 5,000, वो आपका रिफ़ंड नहीं होगा फिर, तो बाद में आपको सही करा के देना ही पड़ता है। तो इसीलिए आपको अच्छे से पूरा रूम को देख लेना है कि क्या क्या रूम में मुझे मिला है। वो आप एक एप्लीकेशन में लिख सकते हैं कि मुझे रूम अलाट, ये नंबर अलाट किया गया है और इसमें ये सुविधा है, ये सुविधा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। सब एप्लीकेशन
एप्लीकेशन में लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, उसी के अनुसार आप रूम लेंगे तो फिर सही रहेगा, नहीं बाद में प्रॉब्लम होती है। तो रूम आप देख के लीजिएगा। और ये एक है, आप वहाँ पे आपका एक ग्राउंड फ्लोर रहेगा, एक आपका फर्स्ट फ्लोर, एक सेकंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और आपका थर्ड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर ये हो गया ग्राउंड फ्लोर। तो 1 2 3 4 आपका 4 मतलब फ्लोर मिलेंगे ग्राउंड से लेके थर्ड फ्लोर तक। तो आप थर्ड फ्लोर पे रहते हैं तो वहाँ पे तो काफ़ी बेस्ट रहता है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम होती है जीना चढ़ने में। लगभग 78 79 ये समझिए जीना पर एक तरफ से आपको चढ़ने पड़ते हैं। तो जीना चढ़ने का यही एक है, नहीं तो ऊपर रहने पे काफ़ी एकदम ये समझिए शोरगुल नहीं होता, साफ़ सफाई रहती है अच्छे से। तो आप टॉप फ्लोर चूज कर सकते हैं अगर आप जीना चढ़ने में सक्षम हैं, तो उसी के अनुसार आप लीजिएगा। नहीं तो अन्यथा अगर आप जीना नहीं चढ़ना चाहते तो फर्स्ट फ्लोर पे लीजिए, ग्राउंड फ्लोर पे तो मत लीजिएगा क्योंकि शोरगुल रहता है, थोड़ा गंदगी भी रहती है। तो ग्राउंड फ्लोर पे देखिएगा, फर्स्ट फ्लोर पे लीजिए, सबसे बेस्ट है। और अगर आप जीना चढ़ना चाहते हैं तो वेरी गुड, सबसे बेस्ट टॉप फ्लोर पे है। तो उसी अनुसार आप लीजिएगा। अगर जीना नहीं चढ़ना है तो सेकंड और फर्स्ट फ्लोर चूज ज़रूर करिएगा। तो ये चीज़ है। और हॉस्टल क्या है, हॉस्टल में वही सब है। तो कैसे क्या वहाँ पे रहना है, सब आप जब रहेंगे तो सब चीज़ पता चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे से सब रहते हैं। सभी का रिस्पेक्ट करिए, आपका वो रिस्पेक्ट करेंगे। और जैसे रैगिंग टाइप कुछ है नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में रैगिंग के ऊपर एक वीडियो बना देंगे कि कैसे आपको वहाँ पे रहना है, कैसे सीनियर से बिहेव, आपको कैसे क्या करना है सीनियर से। तो नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। तो आप लोग हॉस्टल ज़रूर अच्छे से अलॉट करा लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम है होगी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं या कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, तो प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, क्योंकि हॉस्टल अच्छा है, रूम भी अच्छे हैं और सब चीज़ वहाँ के अच्छे हैं। जो भी अच्छे नहीं हैं आप अच्छे करा सकते हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से लिख के सब चीज़ वहाँ हो जाएगा। जो चीज़ प्रॉब्लम होगी वो चीज़ वहाँ पे आप एप्लीकेशन लिखेंगे, वो चीज़ सॉल्व हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो फिर आप लोग के लिए कुछ और प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।